हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया के बारे में, जो एक असाइन टारगेट से काफ़ी ज़्यादा जो टारगेट लिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा भारत जो है अभी पीछे है। तो यहाँ पे मेन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। और मेनली यहाँ पे देखिए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया क्या है, इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। किन कारणों से जो है फॉरेस्ट कवर जो है ये बढ़ नहीं पा रही है, यहाँ पे इनके लिए कौन से जो है जो रिकमेंडेशंस है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है अपने टारगेट जो सेट किया था, जो नंबर ऑफ क्वालिटी ट्री एंड फॉरेस्ट कवर प्लांटेशन अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन, तो इसके हिसाब से भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसको थोड़ा डिटेल में दिखेंगे कि इंडिया की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में तब टारगेट लिया गया था कि 33% जो भारत की टोटल जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट कवर होनी चाहिए। लेकिन अगर देखें बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसका सिर्फ 24.62% ही जो है अचीव हुआ है। और अगर बात करेंगे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पे अगर बढ़ी भी है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन जो भी टारगेट एक्चुअली सेट किया गया था तो ये सेट नहीं हो पा रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने के लिए हम लोग को ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर के बारे में इसके बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्री कवर मतलब यह है कि एक ट्री है, उस एक लैंड में जितना एरिया में ट्री है उस लैंड को ट्री कवर बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट कवर अगर आप देखेंगे, एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है, और उसमें अगर टोटल ट्री की डेंसिटी 10% से ज्यादा हो तो उस एरिया को जो है फॉरेस्ट कवर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी या फिर लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अपने जरूरत के हिसाब से अगर कुछ ट्रीज काट भी लिए गए तो इसका फॉरेस्ट कवर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से कंसीडर किया गया है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को मिला के फॉरेस्ट कवर एक्चुअली बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्री कवर जो है, ये पर्टिकुलर अगर ये ट्री होगा तो ये जो है ये होगा एक ट्री कवर। लेकिन पूरा फॉरेस्ट कवर जहाँ पे ट्रीज नहीं भी है उसको एक अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आती है तो ये पूरा एरिया को जो है फॉरेस्ट कवर माना जाता है। तो एक चीज देखिए कि हर फॉरेस्ट कवर एक ट्री कवर होती है, लेकिन ट्री कवर फॉरेस्ट कवर नहीं भी हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, तो भारत जो है साइज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर के पूरे दुनिया में 10वें रैंकिंग पे है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ज्यादा पीछे 128 रैंकिंग पे है। भारत के अगर 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिसकी टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 33% से ज्यादा है, लेकिन 5 स्टेट ऐसे भी हैं जिनकी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज है, जैसे कि मिजोरम लगभग 84% हाईएस्ट है भारत में, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%। और अगर बात करेंगे फॉरेस्ट कवर एरिया के हिसाब से तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र। तो आप इस मैप में आप देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। आसाम में कंपेरेटिवली कम है थोड़ा, सिक्किम में भी आप देख सकते हैं। और अगर रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, देन मध्य प्रदेश की ये जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो देन वेस्टर्न घाट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर आपको दिखाई देगी। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के अरावली के जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे, देन उत्तर प्रदेश, बिहार काफ़ी ज़्यादा कम है, इनफैक्ट तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा 2019 के बाद कुछ कुछ जगह पे फॉरेस्ट कवर बढ़ी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, इस जगहों में जो ये बेल्ट है इस बेल्ट में फॉरेस्ट कवर बढ़ी है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी कम हुई है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम काफी ज्यादा कम हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 मिशन सेटअप किए गए थे।
जैसे कि सोलर मिशन हो गया, सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया यहाँ पे, हिमालयन इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन हो गई, देन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये वन ऑफ द 8 मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप किया गया था, तो उसमें से 8 मिशन में से नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एक मिशन है। तो इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था 2014 में। 10 साल का एक पीरियड यहाँ पे कंसीडर किया गया था, और 60,000 करोड़ जो है इसमें जो है एक प्लानिंग रखेगी थी। तो मेन इसका एम है कि फॉरेस्ट कवर जो भारत के है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको रिस्टोर करना है और उसको बढ़ाना है, और ताकि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम आगे बढ़ सके। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो टारगेट लिए गए थे कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को जो है 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा 10 सालों तक। देन जो क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है और ट्री कवर है उसको जो है 5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा, जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, विद इन 10 ईयर्स। और जो फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम है वो 3 मिलियन हाउस होल्ड को जो है, लगभग 30 लाख हाउस होल्ड को एक फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इनकम के हिसाब से उनको भी जो है एक सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, ये भी प्लानिंग किए गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो अचीवमेंट लिए गए थे उसके हिसाब से ये काम नहीं कर पाई थी। तो ग्रीन इंडिया मिशन के हिसाब से अगर देखा जाए सिर्फ 8% ही जो है टारगेट को अचीव करने में सक्षम हुए हैं यहाँ पे। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुई है सिर्फ 26,287 हेक्टेयर्स, और फॉरेस्ट क्वालिटी बहुत ही कम हुई है। तो ये 2022 की 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट है यहाँ पे। अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन के यहाँ पे फंड जो एलोकेट किए थे, यहाँ पे जितने भी फंड एलोकेट किए गए थे वो एक्चुअली एलोकेशन भी काफी कम थी और उसके यूटिलाइजेशन भी काफी कम हुई है। अगर बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ पेड़ को लगाने में ही यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस दिए गए थे यहाँ पे। लेकिन देखिए सॉइल की क्वालिटी बढ़ाना और वेदर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग प्लांट को लगाना, इसमें ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे जगहों पे कॉमर्शियल प्लांटेशन की गई थी, जैसे कि यूकेलिप्टस जैसी, तो कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन कवर को देखा जा सके, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसे कॉमर्शियल प्लांटेशन किया करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट को बढ़ाती नहीं है। आप अलग अलग जगहों पे जैसे कि ट्रीज को प्लांट करेंगे तो ग्रेजुअली उससे क्या होती है कि एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये खुद बना लेती है। लेकिन ऐसे कॉमर्शियल प्लांटेशन से नेचुरली इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बढ़ती नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो है इंसेक्ट इन्फेक्शन की वजह से काफी वल्नरेबल भी हो सकती है, तो ट्रीज की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस तरीके से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हो गई, ताकि फॉरेस्ट कवर को डिटेल में मॉनिटर किया जा सके। अलग अलग जगहों पे अगर फॉरेस्ट फायर या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स भी देखे तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉरेस्ट कॉरिडोर को जो है डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर को यहाँ पे सेटअप करनी चाहिए, ताकि जो भी वाइल्ड एनिमल्स है अगर एक ही जगह से उन लोग जा रहे हैं, यानी कि जो इंट्रास्टेट या फिर इंटरस्टेट, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो सके, तो उनकी हैबिटेट भी जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से डिस्टर्ब ना हो सके। एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है यहाँ पे, ताकि जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो भी फार्मर्स है उस जगह पे रहते हैं उनको भी एडिशनल इनकम हो सके। और ये एक नेचुरल सिस्टम है जिसके तरीके से फॉरेस्ट कवर को भारत में बढ़ाया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया, जो एक्चुअली अपने टारगेट से काफी ज्यादा पीछे है और उसको आगे बढ़ाना होगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।